बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में ख़ुसूसी बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ासतौर पर ख़वातीन की स्किन के हवाले से। स्किन के बहुत से मसाइल हैं, किस तरह से आप अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं और ख़ासतौर पर रमज़ान में हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मानूर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी स्किन को आप खूबसूरत बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मानूर? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आई एम कम्प्लीटली फाइन। ओके, कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा, बहुत ब्लेसफुल, बड़ा सोलफुल। जी, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मानूर, रमज़ान में आप देखती हैं कि हम पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन के बहुत से मसाइल होते हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ड्राई होने लग जाती है। जी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? डाइट प्लान क्या? डाइट प्लान तो न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगे। मैं आपको आपकी स्किन के मुताबिक जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं वो चीज़ें बताऊंगी। दो तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एट होम रेमेडी, सेकेंडली आप जो अपने नियर बाय एस्थेटिक क्लिनिक या फिर अपने स्किन के डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं। नंबर 1 आपकी स्किन रेमेडी के अंदर आता है आपका जो भी स्किन केयर रेजिमेन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑब्वियसली विटामिन सी या फिर कोई भी हेवीली मॉइस्चराइजिंग स्टफ की तरफ जाएंगे। दूसरा, आपके अगर स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री किस तरह से आपने मॉइस्चराइज करना है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारी स्किन ऑयली है तो हम लोशन ना लगाएं, जबकि मॉइस्चर की ज़रूरत ऑयली स्किन को भी होती है। वो तो सिर्फ सीबम प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो रही होती है आपकी स्किन के ऊपर। अब समथिंग ऐसा अप्लाई करें जिस तरह ड्राई स्किन वाले विटामिन सी अप्लाई कर लें। कोई पैराफिन बेस्ड, मतलब वैक्स बेस्ड लुब्रिक्स जिस तरह से होती है, पेट्रोलियम जेलीज अप्लाई कर लें तो आपकी स्किन की लोकल हाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा डाइट में यही है कि आप जूसेस लें, विटामिन ए विटामिन सी बेस्ड जूसेस लें। सिट्रस जूस हो गया, कैरेट जूस हो गया। उसके साथ आप अपने मल्टाई जो फूड के अंदर मल्टाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को प्लीज़ रखिए, जिसके अंदर आयरन को बहुत कंसिडर करें। स्किन को हेल्दी रखने के खासतौर पर चेहरे की स्किन को क्या इस्तेमाल करना चाहिए हमें? अच्छा, क्या इस्तेमाल एट होम क्या यूज़ करना चाहिए? आप बता सकती हैं, आप डाइट बता सकती हैं, हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी स्किन फ्रेश रहे? ठीक है, स्किन फ्रेश रहे। एक तो ये कि रमज़ान के अंदर जो आपको ऑयली फूड रेजिमेन है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करें। ऑयली फूड इज़ नॉट गुड इन रमज़ान। ठीक है, आप ऑयली फूड को कंट्रोल करें। आप फ्रेश फूड की तरफ जाएं, आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं। ऑर्गेनिक फूड के अंदर सबसे पहले जो है वो आपका आता है मीट, आपके फ्रूट्स, आपकी वेजिटेबल्स। ज़रूरी नहीं है कि आप स्प्रिंग समोसा, स्प्रिंग रोल के अंदर ही वेजिटेबल कंज्यूम करें। आप रॉ वेजीज भी कंज्यूम कर सकते हैं। उससे आपकी ऑब्वियसली स्किन को न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी मिलती है। आपका कोलेजन बेस्ड जो फूड है उसे कंज्यूम करें, राइट। तो आपके ऑब्वियसली आपका स्किन बेहतर होता है, ग्लो करता है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, मॉइस्चर क्लिनजिंग करें। अब फॉर एग्जांपल रमज़ान में बहुत कॉमन है स्किन एक्नी, राइट, कॉमेडोन, ब्लैक हेड, वाइट हेड। क्योंकि अभी मैं पिछले शो में भी यही बता रही थी कि समोसे खा के समोसों वाला तेल भी आप खाते हैं और आप बाकी मुंह पे भी लगा लेते हैं, तो कंटामिनेशन बहुत नॉर्मल है। तो उसकी वजह से आपके स्किन इश्यूज बेसिकली आ रहे हैं। ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हैं, वो सन ब्लॉक के बगैर कुकिंग करती हैं, SPF प्रोटेक्शन के बगैर कुकिंग करती हैं, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू सफ़र फ्राम टैनिंग। और फिर ईद से हफ्ता पहले जाके पार्लर से ब्लीचिंग या फिर स्टेरॉइड बेस्ड वाइटनिंग मसाजेस करा लेंगी जी, और वो डबल डैमेज हो जाएगी जी। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपनी स्किन को किसी स्किन डॉक्टर के हवाले करें, रादर देन आप करीबी पार्लर पे जाएं और कोई फेशियल कराएं। आजकल होता है डिफरेंट ब्रांड्स की इतने मॉइस्चराइजर आ गए हैं, आप डे नाइट क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो कितना इफेक्ट कर रहे हैं? क्या उससे फायदा भी होता है या जस्ट आप ये कह लें कि हम पैसे ही खर्च कर रहे हैं? स्किन केयर रूटीन या स्किन केयर रेजिमेन आपका 3 महीने में इफेक्टिव होता है। इन 3 मंथ्स के अंदर अगर आप रेगुलरली उस स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे असरअंदाज होती है। रादर दिन ये कोई जादू नहीं है कि आप एक दफ़ा फेस पे अप्लाई करें तो आपको असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप रेगुलरली उसको यूज़ करें, लेकिन क्या इस्तेमाल करनी चाहिए वो मॉइस्चराइजर? बिल्कुल करने चाहिए। आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, व्हाई नॉट। आप इफ यू कैन अफोर्ड अ वर्थ ऑफ मॉइस्चराइजर दैट इज फॉर 10,000, यू गो फॉर दैट। आप 10,000 की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आप 200 की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। 200 वाली वैलिड होगी? बिल्कुल वैलिड होगी।
बिल्कुल। अब जिस तरह से बहुत लोग जिनके ओपन पोर्स हैं वो स्किन ए क्रीम या रेटिनॉइड क्रीम क्यों नहीं लगाते, उनके क्लोज हो जाएंगे पोर्स। विच वर्क सेम एज 12,000 वाला कोई भी रेटिनॉल, कोई फ्रेंच रेटिनॉल। सीरम्स बहुत है, सीरम्स बहुत है, तो वाकई वो इस्तेमाल, वो ऑर्गेनिक सीरम जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पूछ के सीरम का इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत ज़्यादा यंग बच्चियाँ वो आती हैं स्किन पे एक्नी के साथ, सारी रीजंस रूल आउट करने के बाद पता चलता है कि वो हुई विटामिन सी लगाने से है, क्योंकि विटामिन सी ऑयल बेस्ड विटामिन है, आपको विटामिन सी और डी वो होता है उसमें, और एवियन के कैप्सूल एक बड़ा हमारा नेशनल ट्रेजर है, जिसे खोल खोल के मुंह पे लगाया जाता है, उसमें ब्लीच में भी डाल के इस्तेमाल करती हैं लड़कियां। एक्ने इंड्यूस करता है, तो आपको वो स्टॉप करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी स्किन टाइप का पता करें और फिर अपना सारा मॉइस्चराइजिंग का रेजिमेंट करें। ठीक है, मालूम एक होती है एक्नी, एक होता है पिंपल्स जी, वो ड्यूरिंग एज या अकॉर्डिंग टू एज आपकी होता है वो। तो जो यंग बच्ची हैं अगर उनको मुंह पे पिंपल्स निकलते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर आप लाइक 30 प्लस हैं, 40 प्लस है, अगर आप पे पिंपल है ख़त्म नहीं हो रहे हैं फेस पे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, अब मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। एक तो सबसे पहले सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिनेरियो क्या है। अब जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो लैक्टेटिंग वीमेन है, जो टू बी प्रेग्नेंट वीमेन है, मैरिड वीमेन है, वो ऑब्वियसली कुछ मेडिसिन हैं जो नहीं खा सकती, राइट, वो हम उन्हें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनमें टेट्रोजन्स होते हैं, तो पेशेंट के लिए प्रेगनेंसी या कंसीव करना बहुत बड़ा इशू बन जाता है। दूसरा हमारे पास आता है एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का ऑप्शन, राइट, वो किसी भी एज में आप करा सकते हैं। अगर आपकी एक्ने, आप हाइड्रोफेशियल कराएं, आप केमिकल पील कराएं, केमिकल पील में भी वैरायटी है, इटालियन पील है, लोकल पील है, राइट। लोकली हम सैलिसिलिक एसिड, मिंडालिक एसिड बेस क्रीम, वही जिनके बने हुए सीरम्स आप यूज़ करते हैं, आप वो अप्लाई करें। उसके अलावा आप इटालियन पील्स कराएं, आप लेज़र ट्रीटमेंट लें अपनी एक्ने के लिए, आप फोटोफेशियल ट्रीटमेंट्स लें, इस सब से आपकी एक्ने रुक जाती है। तो आपके केस सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, आपकी एज पे, आपके रीज़न ऑफ पिंपल पे। कई लोगों के तो पिंपल रुक जाते हैं, वो अक्सर किस वजह से, यही पार्लर की दवाइयों से। लगाना चाहिए क्या? ये पता नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता, ये तो कोई टोटका है, आई डोंट नो अबाउट दैट। यस, उसके आप पिंपल पे क्लेंडामाइसिन लगाएं, प्रोबॉक्सल पेरोक्साइड लगाएं, आप टूथपेस्ट क्यों लगा रहे हैं? नॉर्मली कहते हैं टूथपेस्ट लगाएं तो वो आपका अगर वो दाना है तो वो बैठ जाएगा, इस तरह से। शायद उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसको श्रिंकेज कर दें, मुझे इस बारे में इतना नहीं है, इतना नो आइडिया इसके बारे में। मतलब जो देसी जो टोटके हैं वो इस्तेमाल तो करने चाहिए हमें। वो इस्तेमाल, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। कुछ लोगों का बहुत अकीदा होता है कि हम ये करेंगे हमारी स्किन उससे ठीक हो जाती है। वो माएँ होती है ना घर में, कहती है कि इतनी ज्यादा बाहर से महंगी आपने मंगवानी है, वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्किन खराब होगी, तो घर में ही माएँ बना कर दे रही होती है। नहीं, वो अक्सर उससे स्किन डैमेज होती है, डैमेज हो जाती है। अभी 3-4 क्रीम्स है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, मगर वो बड़ी कॉमन, अब ना पता है मुझे, समझ आ गई, बड़ी कॉमन एक नेशनल सेंसेशन है कि हम ये यूज कर लें तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा। एक तो पूरे गाँव उस क्रीम से तबाह हो गए। मेरे पास रोज़ाना रूरल एरिया से, यहाँ मुख्तलिफ गांव वगैरह से मरीज आते हैं जो जिनके मुंह में सुराख हो गए होते हैं, ओह माय गॉड, जिनकी स्किन फर्स्ट डिग्री बर्न हो गई होती है, सिर्फ किस लिए कि गोरा होने वाली स्टेरॉइडल बेस्ड क्रीम्स लगाने की वजह से। हमारी खवातीन को गोरा होने का बहुत ज्यादा, जबकि हर रंग खूबसूरत है। अब 3-4, अब एक वो क्रीम खाली डैमेजिंग नहीं है, उस क्रीम में 3-4 और क्रीम्स मिला के लगा दी जाती है। ये कोई मिक्सचर है, ये बेटी लगाए तो बहुत खूबसूरत हो जाएगी, जबकि नहीं, हर बंदा खूबसूरत है। हमारे जो माशरती प्रेशर है ना, उसने लोगों को ज्यादा मजबूर किया हुआ है। लड़की का तो उसका रिश्ता नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा, ऐसी बहुत सी जो बातें हैं सामना करना पड़ा। में जाए, इतनी खूबसूरत लड़कियां होंगी, पता नहीं हमें क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, कलर तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत होता है, और लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं गोरे होने की क्रीम से कि मैं आपको शायद अल्फाज में नहीं बयान कर सकूंगी कि इवन इन आवर डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस द ओनली थिंग, द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क, पहला सवाल जो हम पूछते हैं वो ये होता है, हाँ जी कौन सी फार्मूला क्रीम लगाई है आपने? तो मेरी तो ये माओं से तो दरख्वास्त है कि आप अपनी बेटी को प्लीज गोरा होने के पीछे दाने, खड्डे और मुंह का जला हुआ छाइयां ना दे। ये लिप्स के ऊपर छाई आ जाती है, नाक के ऊपर आ जाती है, वो शुरू होती है। आप देखेंगे कई लोगों का मुंह लाल हो जाता है, तो जब शुरू में मुंह लाल हो जाता है तो वो किस वजह से होता है कि स्टेरॉइडल बेस्ड आपकी स्किन को, बैरियर को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, राइट। तो पहले आप लाल होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, नेचुरल ब्लश ऑन आ गया, फिर एकदम वो चीज काली हो जाती है, एलर्जिक में कन्वर्ट हो जाता है। एलर्जिक नहीं, रिएक्ट कर जाता है, आपकी स्किन को बर्न कर देता है, हो जाती है उससे। दैट्स वेरी रॉन्ग।
तो इसी वजह से आप ना यूज़ करें, आप सन ब्लॉक यूज़ करें, आपका नेचुरल कलर मेंटेन रहेगा। आपकी जो अभी की टोन है, आप सन ब्लॉक के इस्तेमाल से स्टूडियो लाइट्स के अंदर, डे लाइट के अंदर, चूल्हे के सामने, वेर एवर यू आर गोइंग, इवन बारिश के अंदर UVB रेज है तो आप अप्लाई करें और आपका जो ये कलर है इससे भी पिछले टोन में आप चले जाएंगे, क्योंकि फिलहाल आप टैंड है। अगर आपने गोरा होना है तो रमज़ान के अंदर भी आप लगवा सकते हैं। विटामिन C बूस्टर्स लगवाएं, हम ग्लूटाथायोन लगवाएं, एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल लगवाएं, जिन्हें आम जुबान में वाइटनिंग ड्रिप कहते हैं। वाइटनिंग का लफ्ज़ तो हमारे कौम का अलमिया है, उसके नाम पे आप मरीज को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि आप जी चिट्टा होने की दवाई दिन में 3 दफ़ा ड्रिप लगवा लें, राइट। इतनी मैल प्रैक्टिस है, जो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं उन्होंने चिट्टा होने की जो ये सीरम्स है, नॉन डॉक्टर्स ज़्यादातर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके अलावा वाइटनिंग ड्रिप्स को, अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, एक वाइटनिंग ड्रिप 21 दिन में इफेक्टिव होती है, ठीक है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो दिन में 3 दफ़ा कहते हैं हमने ड्रिप लगवानी है कि हम गोरे हो जाएंगे, इस तरह तो नहीं होता ना। एंड दिस इज वेरी रियल, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अलबत्ता रमज़ान के अंदर वाइटनिंग बूस्टर्स ने इम्यूनिटी बूस्टर ले। अब देखिए ग्लूटाथायोन वाइटनिंग के साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग भी करता है। अब इम्यूनिटी बूस्टर लें, उसके अलावा आप हाइड्रोफेशियल्स कराएं, अब केमिकल पील्स कराएं, अब माइक्रो नीडलिंग की तरफ जाएं। जो ये करवाते हैं, इससे क्या वाकई इसका कुछ फायदा होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। हम अपने सेंटर के ऊपर वी गिव द बेस्ट फेस लिफ्टिंग नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स यू कैन थिंक ऑफ। अब रमजान के अंदर एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, बट हर पेशेंट का अपना बजट होता है, राइट। एक तो ये शौक है, ये कोई जरूरत नहीं है, खूबसूरत दिखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये अब शौक का ना कोई मुल नहीं होता, राइट। सो यू हैव टू पे। अब आप अच्छी चीज़ अगर अपने स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे, अच्छी चीज़ का अच्छे मनी से, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। अब एस्थेटिक तो ब्यूटी सैलून्स की तरह खुल गया है हर जगह, राइट। मगर वहाँ पे कराया हुआ फेस लिफ्ट और एक प्रॉपर एस्थेटिक सर्जन से, जिस तरह आई एम टर्की क्वालिफाइड, ठीक है, अगर आप एस्थेटिक सर्जन से कराते हैं तो उसमें फ़र्क है। अब हेयर ट्रांसप्लांट तो टेक्निकल स्टाफ भी कर रहा है, ठीक है, मगर उनमें और एक सर्जन के पास कराने में फ़र्क है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन कि आपने कहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराना है, इस चीज़ को देखने के लिए। अब सबसे पहले रमज़ान के अंदर मैं सजेस्ट करती हूँ हाइड्रोफेशियल कराएं, स्किन हाइड्रेशन के लिए। स्किन हाइड्रेट होती है, डेड लेयर उतरती है, आपको कोई ये नहीं होता कि हम रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी ग्लो कॉम्पनसेट हो गई है। आप इटालियन पील्स बहुत अच्छी आ रही हैं, बायो रिपील के नाम से, इन सब के नाम से आप वो कराएं, ठीक है। उसके अलावा आप इम्यूनिटी बूस्टर्स लें, आप अपनी माइक्रो नीडलिंग कराएं। फेस लिफ्ट में रमज़ान में सबसे अच्छा हाईफू होता है। मुझे लगता है आपका अगर मील अगर आप अच्छा खा रहे हैं या फूड अच्छा इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है, मगर आपको ये मालूम है कि जिस्म जब इंसान पैदा हो जाता है ना, हर साल उसकी बॉडी का 1% कोलेजन कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर 30 यू हैव लॉस्ट 30% कोलेजन ऑफ योर बॉडी। अब 30% कोलेजन तो लूज कर गए हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन पे नजर आएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि ना नजर आए, अब एवरीबडी वांट्स टू लुक यूथफुल, कौन जवान नहीं दिखना चाहता, राइट। तो उसके लिए अगर एक 60 साल की खातून है तो वो भी चाहेंगी कि मैं आज जवान दिखूं जैसे पहले दिखती थी। हाँ, अब यही है ना, आप रिवर्स जाना चाहते हैं। फोबिया होता है, ये पता है आपको, कुछ लोगों को फोबिया होता है। आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे, ये मसाइल लेकर आते होंगे। यस, दे आर फोबिक। वो कहती है मैं 10 साल पहले ऐसी नहीं थी, अब मैं ऐसी क्यों हो गई? सो दे वांट टू गो बैक। तो एज फैक्टर भी है। हाँ, मगर यही तो हमारा कमाल है, अल्लाह ताला से मदद मांगते और काम कर देते और हो जाता है। व्हाई नॉट? वी गिव पीडियो थ्रेड्स, वी डू थ्रेड लिफ्ट्स, वी डू हाईफू हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, जो झुर्रियों से चेहरा लटक जाता है उसको टाइट करते हैं, जो एज के साथ फैट हर्निएशन, जो चर्बी नीचे की तरफ ढलक जाती है उसको स्ट्रेच करते हैं, फाइन लाइंस को खत्म करते हैं, रिंकल्स को खत्म करने के लिए बोटॉक्स करते हैं। रमजान के अंदर ज्यादातर लोग ये ट्रीटमेंट्स कराते हैं, क्यों? क्योंकि रमजान के अंदर ज्यादा कहीं आउटिंग नहीं करनी होती, तो रमजान में सब करा के थोड़ा सा डाउन टाइम बर्दाश्त करते हैं और फिर ईद तक रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो रिंकल्स को कैसे खत्म किया जा सकता है? या आंखों के नीचे जो रिंकल्स होते हैं, आंखों के नीचे लाइनिंग पड़ जाती है कुछ लोगों की। यस, अच्छा, इसमें वही देन अगेन अगर आपका डिपेंड करता है फैक्टर, टेम्पररी हल की तरफ जाएं तो बोटॉक्स बेस्ट है, ठीक है। परमानेंट हल की तरफ जाएं, फ्रैक्शनल लेजर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शनल लेजर के अलावा आपकी PRPs आ जाती हैं, PRF आ जाता है, उसके अलावा SPF मेथड, फैट मेथड्स आ जाते हैं, बहुत मेथड्स हैं, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आप किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं।
और कुछ एक होते हैं डार्क सर्कल्स और एक होते हैं रिंकल्स, और डार्क सर्कल्स और रिंकल्स में क्या डिफरेंस, ये दोनों एक साथ ही हैं, क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल डार्क सर्कल तो 18 साल के बच्चे को भी हो सकते हैं, आई साइट वीक होने से, नास होने से, पानी कम पीने से, ज्यादा जागने से, स्ट्रेस लेने से। और रिंकल ऑब्वियसली विद एज होता है, विद एनी लॉस ऑफ कोलेजन या स्किन के टेक्सचर के चेंज का नाम रिंकल है। रिंकल इज स्किन एंड डार्क सर्कल इज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ओके, हाँ जी। तो डार्क सर्कल्स को कैसे कम किया जा सकता है? डार्क सर्कल को एक तो ये कि उसकी वजूहात क्या है, आप ये देखें। अगर उसकी वजूहात आपकी स्ट्रेस है, नींद का ना पूरा होना है, कैफीन का एक्स्ट्रा इंटेक है, तो उसको ख़त्म करें, ठीक है। और अगर आपकी वजूहात जो है वो कोई और है, एजिंग है, या आप फ़ौरन हल करना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत ट्रीटमेंट्स है। करने से भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, why not? When you're focusing your eyesight, when you're focusing your attention over something, तो आपका सारा मामला गड़बड़ हो सकता है। Obviously you create, आपके हॉलोनेस आ जाती है आंखों के नीचे। और एज फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर। एक स्ट्रेस का फैक्टर एज अ प्रैक्टिशनर आई एम टेलिंग, और दूसरा एज फैक्टर। और इसके अलावा फिर हम कॉस्मेटिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल। बिल्कुल ऐसे ही है, कॉस्मेटिक यूज़ करें मगर एक लिमिट के अंदर। अब आप जिस तरह एवरीडे आपको तो टीवी पे आना होता है, अपने मेकअप करना होता है, तो आपकी फिर क्लिनजिंग 7 to 8 आवर्स हमारे फेस पे मेकअप रहता है, बस उसके बाद फौरन उतारें। डबल क्लेंस करें फेस को। डबल क्लेंस का मतलब है पहले क्लिनजिंग बाम या क्लिनजिंग जेल या फिर क्लिनजिंग वाटर यूज किया जाए, उसके बाद फेस वॉश किया जाए। डबल क्लिनजिंग आप शुरू कर देते हैं तो आप एंटी एजिंग की तरफ भी चले जाते हैं, और एंटी एजिंग के बाद आप अपनी स्किन को साफ कर लेते हैं। ना आपको एक्नी होगी, ना आपको फाइन लाइन होगी, ना आपका पिगमेंटेशन होगी स्किन पे, तो बिल्कुल परफेक्शन सारी क्रिएट हो जाएगी। तो मानो जैसे कि करवाए जाते हैं आजकल, हेयर ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है, लेजर, तो क्या ये बेनिफिशियल है? बिल्कुल ऐसे ही लेजर हेयर रिमूवल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग थ्रेड कराते हैं, वैक्स कराते हैं, वो उसकी तरफ ना जाएं, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। दूसरा ये कि आपका फॉलिकल फिर से बहुत ज़्यादा थिक और हैवी आ जाएगा। आप लेज़र कराएं और लेज़र के साथ आपके हेयर फॉलिकल डेड हो जाते हैं ओवर द टाइम। 6 to 8 सेशंस लगते हैं। 6 to 8 सेशंस के अंदर आपका सारी स्किन, लेज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा नरम कर देता है, राइट। आपके जो सारी डेड लेयर आती है उसके अंदर फोटोफेशियल होता है, वो हिट हो जाता है। दूसरा ये आपकी स्किन वैक्स और थ्रेड और उसके अलावा जो मल्टीपल प्लकिंग वगैरह के डैमेज है उससे बच जाती है। तीसरा ये कि आपका ओवर द टाइम आपके फॉलिकल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तो जो सारा इनग्रोन हेयर या जो सारा फॉलिकल आपको नज़र आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, हेयर ग्रोथ रिडक्शन हो जाती है। यंग बच्चियाँ तो ज़रूर कराएं। 2 तरह के हेयर रिमूवल लेज़र्स होते हैं, एक वो जो काले बाल के लिए होता है, एक वो जो सफ़ेद बाल के लिए होता है। सफ़ेद बाल वाले इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, काले बाल वाले लेज़र कराएं। लेज़र की भी टाइप्स हैं, डायोड, IPL, जो आपकी स्किन पे सूट करता है, जो आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है वो आप कराएं। 6 से 8 सेशन नॉर्मली लेने पड़ते हैं, और उसके बाद परमानेंट हेयर रिडक्शन में साल के बाद, 2 साल के बाद कोई थोड़े बहुत बाल वापस आएँ, आप उनको शेव करें। आप लेज़र के साथ ब्लीच, थ्रेड, वैक्स नहीं कर सकते, आप उनको शेव करें, शेव के बाद लेज़र कराएं और आपकी स्किन मुकम्मल तौर पे तो ये डेड तो नहीं होते ना मुकम्मल तौर पर? डॉर्मेंट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, लेयर के अंदर रह जाते हैं। लेकिन होता है सम, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल से करवा रही हूँ, लेकिन फिर बाल आना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर 2 ईयर आ जाते हैं आपके बाल, आ जाते हैं। हाँ जी, व्हाई नॉट। ये परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं है, परमानेंट हेयर रिडक्शन है। जस्ट ये रिडक्शन होती है, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं होते, बिकॉज़ बाल का फॉलिकल तो अंदर पड़ा हुआ है। उस फॉलिकल की डेथ का नाम लेजर है। You are giving light amplification to give the shots of laser to the follicle कि follicle वहीं पर dormant हो जाए, dead हो जाए। तो obviously जब भी with time थोड़ा सा follicle sprout up करता है, आप उसे शेव करें और लेज़र कराएं। पहले अपने सेशन 21 दिन के बाद हर सेशन आप लें, 6 से 8 लें, 8 महीनों का टाइम स्पैन पूरा करें, और उसके बाद फिर कभी बाल आए तो अपना टच अप शॉट्स लें। ओके, तो अब एक स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? सबसे ज़रूरी सन ब्लॉक यूज़ करने, ना टैनिंग होगी, ना रिंकल आएगा, ना एजिंग होगी। और इसके अलावा सन ब्लॉक के अलावा क्या करना चाहिए? सन ब्लॉक के अलावा आप मॉइस्चराइज करें। डबल क्लेंस का जो मेथड मैंने आपको बताया है, आप डबल क्लेंस करें अपनी स्किन को, और आपकी स्किन ऑब्वियसली साफ़ रहेगी, एक्नी वगैरह नहीं आएगी। अपने स्किन केयर रूटीन रखें, एट नाइट अपनी स्किन के मुताबिक आप अपनी रूटीन रखें, और आपकी स्किन कभी भी डैमेज नहीं होगी। डैमेज से बचाएं, और क्योर की तरह के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं।
डॉक्टर से मशवरा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। बिल्कुल, आप खुद अपनी स्किन केयर रेजिमेन को ट्रीट नहीं बना सकते, कर नहीं सकते। आप कुछ भी करेंगे, अगर आपकी स्किन को डैमेज करेगा तो आप डॉक्टर पे जाने से बेहतर है कि आप पहले ही डॉक्टर पे जाएं, जैसे उससे जाके पूछें कि मैं अपने आप को ट्रीट कैसे बिल्कुल, जो सजेस्ट किया जाए उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही जो प्रोग्राम का वक्त भी है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।